हाय गाइस, डीबीएस वॉरियर्स एक्स है। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ न्यू फैन मांगा जिसका नाम ड्रैगन बॉल टाइगर रोड है। तो इसका मैं चैप्टर 1 कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, इसका चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में कवर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइए। इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है एंड हमें इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग प्लैनेट अर्थ से होता है, जहाँ एक लड़का पूरे जोश के साथ गाना गा रहा होता है। इसके बाद एक आदमी ये देखकर बोलता है, आज इसमें कुछ तो अलग लग रहा है। इसके पूरे जोश से गाना गाने की वजह से उसके बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है। फिर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के बैटलफील्ड को देखते हैं, जहाँ गोकू और जिरेन उसके गाना गाने की वजह से जो एनर्जी बाहर निकल रहा था वो एनर्जी उनको फील हो जाता है। गोकू कहता है, मैंने अभी एक पावरफुल एनर्जी को फील किया है, लगता है कोई तो है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम प्लैनेट अर्थ को देखते हैं, जहाँ पर उस लड़के का गाना गाकर हो गया होता है। वो एक जगह पर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है। फिर उसके पास एक शख्स आता है और कहता है, क्या तुम्हें आज कुछ डिफरेंट फील हुआ? फिर वो लड़का कहता है, हाँ मैंने कुछ अजीब सा फील किया था। फिर वो आदमी कहता है, तुम्हें और ज़्यादा आराम करना चाहिए। फिर तभी उस लड़के का बॉडी काँपने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बॉडी से एनर्जी और बाहर निकलने लगता है। उसके बाद हम टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखते हैं, जहां गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने में कामयाब हो चुका था, जिसके रिस्पेक्ट में सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम अर्थ को देखते हैं, जहां वो लड़का चुप होकर बैठा हुआ था। फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। और दूसरी तरफ जिरेन और गोकू अपनी पूरी ताकत से टूर्नामेंट में लड़ रहे होते हैं। गोकू और जिरेन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। उसके बाद हम अर्थ पर देखते हैं, जहाँ पर वो लड़का और उसका फ्रेंड कहीं जा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर अर्थक्वेक आने लगता है। बिल्डिंग पर लगा बोर्ड नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो बोर्ड एक लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वो लड़का उस बोर्ड को गिरते हुए देख लेता है और वो अपना हाथ आगे करके अटैक फायर कर देता है। उसका अटैक लगने के बाद वो गिरता हुआ बोर्ड हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लड़का दंग रह जाता है कि उसके पास भी ऐसी कोई पावर है। फिर हमें उस लड़के के बारे में कुछ पास्ट का सीन बताया जाता है। ये लड़के के सामने जब भी कोई मुसीबत आता था तो वो लड़का अपने आप सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और वो लड़का बचपन से ही अपने सुपर सैन फॉर्म को दिखाता आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लड़के का बाल बचपन से ही सुनहरा है और ये लड़का इस बात से अनजान है कि उसके पास भी कोई सुपर पावर्स है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़का अपनी डेली लाइफ में कई बार सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये लड़का सुपर सैन 2 तक आसानी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी बिना ट्रेनिंग के। और इसकी ये सब एबिलिटीज़ के बारे में कोई भी नहीं जानता है। उसके बाद हम एक दूसरी जगह देखते हैं, जो कि बीरस के होम प्लैनेट जैसा ही दिखता है, लेकिन ये प्लैनेट पूरा डार्क दिख रहा होता है। और इस प्लैनेट पर हम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जो कि डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। और इस डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम ग्वारो होता है। और ग्वारो की डेविल अटेंडेंट मतलब कि डेविल एंजल का नाम किरुशिया होता है। ग्वारो डेविल एंजल किरुशिया से कहता है, क्या अर्थ पर अभी और भी सेयंस है जिनको बीरस नहीं जानता है? फिर किरुशिया बोलती है, अच्छा सेयंस यामुशी की तरह? फिर ग्वारो बोलता है, यस यामुशी की तरह। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है खेलने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा सेयन आखिर मुझे कहाँ मिलेगा। फिर किरुशिया बोलती है, अगर ऐसा है तो मैंने एक इंटरेस्टिंग पर्सन को ढूंढा है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हो? फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का अपने हिडन पावर्स की हेल्प से उस लड़के को बचा लेता है। फिर हम ग्वारो और किरुशिया को अर्थ पर देखते हैं। ग्वारो किरुशिया से कहता है, इसके पास तो ज़ीरो फाइटिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं इसके साथ कैसे खेल सकता हूँ? फिर किरुशिया बोलती है, भले ही इसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा पावर अचीव करने में हेल्प करूँगी। फिर ग्वारो बोलता है, मतलब कि तुम इस लड़के की जिम्मेदारी लोगी, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर किरुशिया बोलती है, यस ये लड़का एक सेयन है, इसके बॉडी में सेयंस का ब्लड है। फिर ग्वारो बोलता है, जो सेयंस बीरस का फ्रेंड है क्या वो पावरफुल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? फिर किरुशिया बोलती है, मैं सिर्फ गोकू और वेजिटा के फैमिलीज़ के बारे में जानती हूँ। गोहान सॉन गोकू का बेटा है, पैन गोहान की बेटी है और ट्रंक्स वेजिटा का बेटा है, लेकिन इनके ब्लड प्योर सेंस की तरह प्योर नहीं है, इनके ब्लड काफ़ी कमज़ोर है। फिर ग्वारो बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब क्या है? फिर किरुशिया ग्वारो को समझाते हुए बोलती है, गोकू के एरा के पहले ह्यूमंस और सेंस साथ में एग्जिस्ट करते थे। टाइम गुजरते गुजरते सेंस के ब्लड में ह्यूमंस का ब्लड मिक्स होने लगा और ऐसा होते होते एक ऐसा टाइम आया जब उनके पावर्स को अब फील नहीं किया जा सकता है। फिर ग्वारो कहता है, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या ये मेरे काम का है? फिर किरुशिया बोलती है,
ये अभी भले ही कमज़ोर है, लेकिन अगर इसे ट्रेनिंग दिया जाए तो ये काफ़ी पावरफुल बन सकता है। फिर किरुशिया और डिटेल में समझाती है। किरुशिया कहती है, लेजेंड्स की हिस्ट्री के सेंस और अर्थलिंग्स के ब्लड मिक्स होने पर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर रेस पैदा हुआ था। तो क्या पता ये लड़के के ब्लड में उन्हीं का ब्लड हो। क्या आप इससे एक्साइटेड नहीं है ग्वारो समा? फिर ग्वारो बोलता है, क्या ये लड़का लेजेंड्स के पावर के ऊपर भी जा सकता है? क्या इसके पास ऐसी कोई अनोखी पावर है? फिर किरुशिया बोलती है, मुझे पूरा यकीन तो नहीं है कि ये उन लेजेंडरी वॉरियर्स की तरह बन सकता है, लेकिन सेंस एक ऐसी स्पीशीज़ है जिससे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंस की कोई लिमिट नहीं होता है। अगर ये लड़का यामुशी के ब्लड लाइन में से है तो फिर चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ग्वारो यामुशी का नाम सुनकर चौंक जाता है। ग्वारो बोलता है, अगर ये यामुशी के ब्लड लाइन में से निकला तो मेरा खाली टाइम यूज़फुल साबित होगा। तुम मीटिंग को सेट करो और इस लड़के को अच्छे से ट्रेनिंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना ग्रो कर सकता है, और अगर ये लेजेंड्स के ब्लड लाइन में से है तो फिर मैं बीरेस के खिलौने के साथ खेलूँगा। उसके बाद हम उस लड़के को सुपर सैन फॉर्म में देखते हैं। फिर वो लड़की उस लड़के को हैरानी से देखने लगती है। फिर वो लड़का उससे कहता है, मुझे माफ़ करना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? फिर वो लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आपका शुक्रिया आपके हेल्प के लिए। फिर वो लड़का बोलता है, संभल कर अपने घर जाना। फिर तभी उस लड़के का फ्रेंड डर से कांपने लगता है। फिर वो लड़का उससे कहता है, तुम्हें क्या हो रहा है? फिर उस लड़के का साथी डर के भाग जाता है। फिर वो लड़का कहता है, आखिर उससे क्या हुआ? फिर उस लड़के को कुछ फील होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो लड़का पीछे मुड़कर हैरानी से बोलता है, तुम लोग कौन हो? फिर ग्वारो उस लड़के के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। वो लड़का दर्द को नहीं झेल पाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर ग्वारो उस लड़के को अपने कंधे पर उठा लेता है। फिर ग्वारो किरुशिया से बोलता है, तुम मेरी अटेंडेंट हो तो क्या तुम इसे नहीं उठाओगी? फिर किरुशिया शर्माते हुए बोलती है, मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है, पर जो भी हो मैं हूँ एक फ़ीमेल, तो मैं कैसे हेवी चीज़ों को उठा सकती हूँ? ये सब चीज़ें मुझ पर सूट नहीं करता है। उसके बाद ग्वारो और किरुशिया उस लड़के को उठाकर अपने होम प्लैनेट पर लेकर आ जाते हैं। वो लड़का अभी भी होश में नहीं आया होता है। तब ग्वारो उस लड़के से बोलता है, हे लड़के, तुम्हें मालूम भी है कि तुम किसके सामने सो रहे हो? तुम डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने सोए हुए हो। मैं तुम्हारे सामने हूँ, इसलिए तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। फिर ग्वारो बोलता है, ये और कितना सोएगा, शायद मैंने इसको थोड़ा ज़ोर से मार दिया था। फिर वो लड़का जाग जाता है और कहता है, क्या मैं अभी कहाँ पर हूँ? फिर ग्वारो उस लड़के से बोलता है, मैं डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और तुम मेरे टेम्पल में हो। फिर उस लड़के को ग्वारो की बात समझ नहीं आता है। वो कहता है, डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टेम्पल, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर ग्वारो बोलता है, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे बोरिंग टाइम को दूर करने के लिए एक खिलौने हो। फिर वो लड़का परेशान होकर बोलता है, मैं पागल हो जाऊँगा, चाहे तुम डार्क गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो या फिर डेथ के गॉड हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं एक खिलौना नहीं हूँ, मैं भी घर जा रहा हूँ। फिर किरुशिया बोलती है, क्या तुमने पहले कभी शिनिगामी को देखा है? तब ग्वारो बोलता है, वैसे मुझे इसका एटीट्यूड काफ़ी अच्छा लगा। वैसे लड़के तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लड़का बोलता है, मेरा नाम जैन है। इस पॉइंट से हमें इस लड़के का नाम मालूम पड़ता है कि इस लड़के का नाम जैन है। फिर ग्वारो बोलता है, तुम्हें हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम तो आ सकती है, लेकिन वक्त के साथ तुम हमारे साथ रहना पसंद करने लगोगे और तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम अपने पावर्स दिखाओ जिस स्टेट पर तुम अभी हो। फिर जैन कन्फ्यूज होकर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैं अपनी पावर्स तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? क्या तुम मुझसे गाना गाने के लिए कहना चाह रहे हो? फिर ग्वारो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें गाना गाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम्हें गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। फिर किरुशिया बोलती है, ग्वारो समा, जैन को मालूम भी नहीं है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं स्ट्रेंथ को बाहर निकालने के लिए। फिर किरुशिया जैन से कहती है, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ट्रू पावर्स को फोर्स करके बाहर निकालने वाली हूँ। फिर जैन खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं समझा तो नहीं, लेकिन ऐसे ठीक है। फिर किरुशिया अपनी स्टिक को जैन के पीठ के पीछे रखकर एक डिफरेंट टाइप का अटैक करती है। वो अटैक लगने के बाद जैन इंस्टेंटली सुपर सैन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ग्वारो अपने हाथ में एक चीज़ लेकर आता है और कहता है, तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है, जो भी हो तुम्हारे पास ग्रेट पोटेंशियल है, तो इसलिए उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर ग्वारो किरुशिया से बोलता है, तुम जैन को इसके अंदर भेज दो। फिर किरुशिया बोलती है, ग्वारो समा, भले ही ये एक सुपर सैन है, लेकिन इसके ब्लड में अर्थलिंग्स का ब्लड मिक्स है। अगर इसके पावर नेवल स्पिरिट को सरपास नहीं कर पाया तो मैं भी इसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये उस स्पिरिट को सरपास कर देगा। फिर ग्वारो बोलता है, लेकिन हम इसके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इससे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि इस लड़के को एविल स्पिरिट से लड़ने का चांस मिलेगा। फिर जैन हैरानी से बोलता है, क्या मैं अर्थलिंग नहीं हूँ? फिर किरुशिया अपने मैजिकल स्टिक से जैन को उसके अंदर भेज देती है। फिर जैन उसके अंदर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद जैन बोलता है, मैं कहाँ हूँ? फिर हम जैन के सामने एक और पर्सन को देखते हैं। जैन उसे हैरानी से देखने लगता है। फिर हम उस पर्सन को देखते हैं।
फिर जैन उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? फिर वो आदमी जवाब देता है, मेरा नाम टोरू है, मैं सारे गुनहगारों का इस वर्ल्ड में निगरानी रखता हूँ। फिर जैन कहता है, क्या गुनहगार? क्या ये जगह एक जेल की तरह है? फिर टोरू बोलता है, हाँ ये जगह एक जेल की तरह ही है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मेरा तुम्हें पकड़ने का कोई इरादा नहीं है। फिर टोरू कहता है, ये वर्ल्ड बाकी 12 यूनिवर्स से बिल्कुल अलग है। गौरव समा ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए कहा है, इसलिए तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा चांस है इसका फ़ायदा उठाने का। लगता है तुम्हारे अंदर सेंस का ब्लड है। मैं टोराजिन रेस का वॉरियर हूँ, जो कि बिल्कुल सेम सेंस की रेस की तरह है। टोराजिन रेस अपने फैमिली या फिर जो हमें पसंद होता है उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हारे अंदर सेंस का ब्लड है। मेरा इस जगह पर यह काम है कि मैं लोगों के ब्लड को प्यूरिफाई करके उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एविल को बाहर निकालूं। तुम्हारा जन्म मासूम और कमज़ोर लोगों को खतरे से बचाने के लिए और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है, इसलिए तुम यहाँ भेजे गए हो ट्रेन होने के लिए। फिर जैन बोलता है, क्या मुझे सेलेक्ट किया गया है सेंस की तरह वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो क्या मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गाना गाना पड़ेगा? जैन को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अब टोरू कैसे जैन को ट्रेन करेगा ये देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये मांगा पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप ऐसे ऑसम वीडियोस देखना चाहते हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय।